बच्चों, हम सब किसकी कलीसिया है? मसीह यीशु की। किसकी कलीसिया है? मसीह यीशु की कलीसिया है। और कलीसिया क्या है? कलीसिया मोमिन की जमात है। मोमिन की, आप सब जो हैं कलीसिया है, ठीक है। तो कलीसिया दुनिया में क्या करती है? खुदा की मोहब्बत का ज़ाहिरी निशान है। कलीसिया में खुदा की मौजूदगी है और कलीसिया जो है ज़ाहिरी निशान है दुनिया में। ज़ाहिरी निशान का मतलब है कि वो खुदा के कामों को, यीशु के कामों को दुनिया में जाहिर करती है। क्या करती है कलीसिया? क्या करती है कलीसिया? खुदा के कामों को दुनिया में जाहिर करती है। खुदा की बातों पर अमल करके, खुदा की बातों दूसरों को बताने से, खुदा की गवाही देने से। तो आप ऐसा करते हैं? करते हैं? बहुत अच्छी बात है कि आप दुनिया में खुदा की गवाही देते हैं और खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। तो क्योंकि खुदा ने मुझे भी आपके पास भेजा है, तो मैं भी इतने सालों से इजलास में भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो हमारे लिए सबसे पहली मुश्किल क्या है? क्योंकि कलीसिया अपनी बातें, अपनी मुश्किलें फादर को बताती है, फादर के जरिए जो है वो बिशप तक पहुंचती है। लेकिन बिशप अपनी बातें किसको बताए? कभी आपने सोचा है कि बिशप अपनी बातें किसको बताए? जब मैं इस डायसिस में खिदमत कर रहा हूं तो मैं अपनी बातें किसको बताऊं? तो इसलिए सबसे पहले याद रखें कि हमने कलीसिया में जो है मुख्तलिफ काम मिलजुल के करते हैं, क्योंकि हम एक कलीसिया है, ठीक है ना। फिर एक कलीसिया होते हैं, जिस तरह मियाँ बीवी की शादी होती है, उनके फर्क ज़हन होते हैं, फर्क खानदानों से आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, कबूल करते हैं। तो इसी तरह कलीसिया में भी हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं सोचना तो मैं जी करता, ना इस तरह फिर खानदान बनता है, ना इस तरह कलीसियाँ बनती है, ठीक है। और पाकिस्तान में हमारा, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहला मसला जो मैंने, ये 10 साल हो गया मेरे बिशप हुए, 10 सालों में जो सबसे बड़ा मसला देखा है मसीह कौम का, कि मसीह कौम बटी हुई है, इकट्ठे नहीं, ना सियासी तौर पर, ना मजहबी तौर पर, ना बस्तियों में, ना गली मोहल्लों में, ना शहरों में, ना देहातों में। तकसीम, यगानगत नहीं, इकट्ठे नहीं। और जब हम एक कौम होकर, इकट्ठे होकर काम नहीं करते तो फिर हम कमजोर रह जाते हैं, ठीक है ना। पता नहीं जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कहानी थी, पता नहीं आजकल की किताबों में है कि नहीं, कि वो कटड़ी बांध कर जो है वो एक को तोड़ना आसान होता है, जब ज्यादा हो तो फिर तोड़ना मुश्किल होता है। आजकल की किताबों में है कि नहीं ये कहानी है? तो ऐसे ही है, जब हम अकेले होंगे, बटे हुए होंगे, तो हम पाकिस्तान में अपने जो मुतालबात हैं, अपने जो हकूक है, वो मनवाने के काबिल नहीं है अभी तक। क्योंकि जब हम ऊपर बात करते हैं, हुकूमती अथॉरिटी से, हुकूमती लोगों से बात करते, तो कहते हैं अपनी कौम का तो पहले कर लो, तो इकट्ठे नहीं, तुसी अपनी गल्लां की मनवानियां ने हैं। तो क्यों हम तकसीम है? मुझे नहीं पता। और हम इतने सालों से ऐसे ही चले आ रहे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे सारी उम्र, सारी उम्र ऐसे रहेंगे। अपने बच्चे भी आपको देखकर तकसीम, माँ बाप तकसीम है, एक दूसरे को मानते नहीं, बरादरियां तकसीम है। तो ये नौजवान बच्चे जो आपको देख रहे हैं, ये भी आपस में ऐसे ही करेंगे। तो नस्ल दर नस्ल मसीह कौम जो है तकसीम ही रहेगी। मेरा ये सवाल है सोचने का, क्योंकि मैं तो सीरियसली दिन रात इस बात पे सोचता हूँ कि कैसे कौम को इकट्ठा कर सके क्या। तो इसके लिए जो मैंने जो मेरी सोच आई कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ एक बिशप होते हुए।
میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اپنی قوم کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہماری سوچیں بدلیں گی نہیں اس وقت تک ہم بھی نہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں سوچیں بدلیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے تو